नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पाकिस्तान को क्यों लगी मिर्ची, नीतीश कुमार के हिजाब वाले बयान पर आया रिएक्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महिला डॉक्टर से चेहरे से नकाब हटाने के लिए कहने का मामला अब सरहद पार पहुंच चुका है। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है और इसे गलत बताते हुए कहा है कि ये मुस्लिम महिलाओं का अपमान है। दरअसल नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत से चेहरा दिखाने के लिए नकाब हटाने को कहा था, जिस पर अब पाकिस्तान बेवजह अपनी टांग अड़ा रहा है। संसद में पास हुआ नया रोजगार बिल, शिवराज सिंह बोले बापू याद आए चुनाव में। संसद में रोजगार से जुड़ा नया बिल वीबी राम जी हंगामे के बीच पास हो गया है, लेकिन चर्चा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान की हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था, लेकिन 2009 के चुनाव और वोट बैंक के लिए इसमें बापू का नाम जोड़ दिया गया। भाई हंगामे और नारेबाजी के बीच ये बिल ध्वनि मत से पास कर दिया गया, जो पुराने मनरेगा एक्ट की जगह लेगा। उत्तर प्रदेश में सर्दी का टॉर्चर, राजस्थान में पारा 3 डिग्री, यूपी में कोहरे की थमी रफ्तार। उत्तर भारत में सर्दी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के नागौर और फतेहपुर में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर गया है, जिससे लोग ठिठुरने पर मजबूर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में घने कोहरे ने विजिबिलिटी 0 कर दी है, जिसका सीधा असर उड़ानों और ट्रेनों पर पड़ा है। यूपी में कोहरे की वजह से कई सड़क हादसे भी हुए हैं और पहाड़ों पर तो तापमान -20 डिग्री तक पहुँच गया है, जिसमें झीलें भी जम गई हैं। बनारस स्टेशन देख दिल खुश हो गया, अनुपम खेर ने की पीएम मोदी की तारीफ। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर इन दिनों वाराणसी में है और वहाँ की व्यवस्था लेकर गदगद है। उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन का एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी साफ सफाई और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की जमकर तारीफ की है। अनुपम खेर ने कहा कि स्टेशन को इतना साफ सुथरा देखकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन की भी सराहना की। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हिसार में खौफनाक हादसा, चार्जिंग के दौरान फटी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी, 1 की मौत। हरियाणा के हिसार से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है, जहां घर के अंदर चार्ज हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में जोरदार धमाका हो गया। यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जब ई रिक्शा चालक प्लग निकाल रहा था। धमाका इतनी तेज था कि घर में आग लग गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 2 बच्चे पूरी तरह झुलस गए हैं। यह घटना इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। बांग्लादेश के हालात पर शशि थरूर की कमेटी की चेतावनी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को भारत के लिए 1971 के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ोसी देश में बढ़ता कट्टरपंथ और चीन पाकिस्तान का प्रभाव भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। समिति ने सरकार को सलाह दी है कि इस मामले को बेहद सावधानी से संभाला जाए और बांग्लादेश के लिए विकास में सहयोग जारी रखा जाए। यूपी में कोल्ड अलर्ट, अगले 3 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भयंकर ठंड और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो बेवजह घर से बाहर न निकले और वाहन सावधानी से चलाएं। ठंड को देखते हुए बरेली, कानपुर और आगरा समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं या उनकी टाइमिंग बदल दी गई है। यूपी के करीब 30 जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, इसलिए आप भी अपना ख्याल रखें। पीएम मोदी का ओमान में जोरदार स्वागत मिला, देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। ओमान के सुल्तान ने उन्हें अपने देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच टेक्सटाइल, एनर्जी और डिजिटल पेमेंट जैसे कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये साझेदारी आने वाले दशकों में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, 2026 में मिलेगी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां। नए साल में उत्तर प्रदेश के युवाओं की किस्मत चमकने वाली है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि साल 2026 में करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। पीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक कर खाली पदों का ब्यौरा किया है, जिसमें सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। सरकार का दावा है कि यूपी के इतिहास में सरकारी नौकरी देने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। हैदराबाद में भीड़ में फंसी इलेक्ट्रिक निधि अग्रवाल बाउंसर्स ने मुश्किल से निकाला। हैदराबाद में फिल्म द राजा साहब के सॉन्ग्स लॉन्च इवेंट के दौरान एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ एक डरावना वाकया हुआ। इवेंट से निकलते वक्त बेकाबू भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिससे वह काफी घबरा गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनकी कार तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया था। बाद में उनकी बाउंसर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इस घटना से सेलिब्रिटीज की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।